अब पेगासस मामले में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आप लोगों के मीडिया साथियों ने ही सबने की है, उससे ये पाया गया है कि एक इजरायली कंपनी ने, जिसका नाम NSO है, ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपके निजी जीवन का हर पहलू जान सकते हैं। आपका टेलीफोन में जो कैमरा है उसको ऑन करके आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपके टेलीफोन में जो माइक्रोफोन है उसको एक्टिवेट करके फ़ोन आपका अगर बंद हो तो आप किससे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप क्या टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब NSO जो कंपनी है वो कहती है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ जो सरकारें हैं और सरकार की एजेंसियां हैं सिर्फ उनको मुहैया करवाते हैं। अब जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए एक्टिविस्ट, राजनेता, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के कुछ जजों के नंबर भी उसमें पाए गए। तो हम पिछले 3 हफ्ते से सरकार से सिर्फ 2 प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या भारत सरकार ने या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो इजराइल से या NSO से ख़रीदा है या उसको किराए पे लिया है या किसी लीज़ पे लिया है, और दूसरा अगर लिया है तो क्या ये जो खबरें सार्वजनिक हुई हैं कि इतने लोगों के टेलीफोन सर्वेलेंस पे रखे गए हैं, क्या ये खबरें सही हैं कि गलत हैं? सिर्फ हमारे 2 बुनियादी सवाल सरकार से, और इन दोनों बुनियादी सवालों का NDA भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं। जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं IT के, वैष्णव साहब, अगर आप उनका बयान संज्ञान में लें लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि साहब ये सब मनगढ़ंत बात है, पर इस बात का जवाब नहीं देते कि क्या सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और ये क्या ये जो खबरें हैं वो सही है कि गलत है। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 9 महीने से हमारे किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, ठिठुरती सर्दी में, तपती गर्मी में, कोविड की दूसरी लहर में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, किसान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर शायद ही कोई ऐसा गांव है जो इस आंदोलन में शामिल ना हो। तो हमारी दूसरी मांग ये थी कि इस किसान आंदोलन जिसने एक बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसकी चर्चा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, कनाडा की पार्लियामेंट में हुई, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हुई, इस दुनिया की 27 पार्लियामेंट्स में उसकी चर्चा हुई है कि भारत की पार्लियामेंट में भी एक नए सिरे से इस आंदोलन के ऊपर और इस आंदोलन का जो कारण है वो जो 3 काले कानून हैं उनके ऊपर दोबारा से संसद में चर्चा होनी चाहिए। कि जो दूसरी लहर है इसमें ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई है, ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है सरकार की तरफ से, इसकी भी जवाबदारी तय की जानी चाहिए कि इसके लिए कौन जवाबदेही है। जो वैक्सीन में इतना फ्लिप फ्लॉप हुआ है,